तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं विल्टिंग के बारे में कि विल्टिंग क्या होता है। विल्टिंग की इसका अगर हम मीन्स जाने तो इसका मीन्स होता है मुरझाना। क्या होता है कि प्लांट में जब वाटर की कमी हो जाती है या एक्सेस लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे कि उनके फ्लावर्स हो गए, उनके जो ग्रीनरी वाले जो स्टेम होते हैं या जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉपिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीजें अगर सही समय पर नहीं देख रेख की गई, उसको वाटर नहीं प्रोवाइड करवाया गया तो वो जो परमानेंटली डाई होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, विल्टिंग मींस क्या हो गया, ये होता क्यों है? ड्यू टू unavailability of water and excess loss of water through transpiration। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर का या कमी हो रही है वहां पे वाटर की। तो जब ये से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि विल्टिंग शुरू हो गया। विल्टिंग को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कैसा हम लोग को समझ में आएगा कि जो है जो भी प्लांट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम, लीफ and flower starts drooping down। अगर इनको देख रेख नहीं किया गया तो परमानेंटली डाई हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो विल्टिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि क्या चीजें होती हैं। तो विल्टिंग जो होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होते हैं विल्टिंग के। क्या होता है एक्चुअली हम बात करें विल्टिंग के बारे में तो ये जो होता है किस कारण से होता है, जब टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल जीरो हो जाए। It starts when turgor pressure in cell fall to zero। ठीक है, टर्गर प्रेशर बहुत लेस हो जाए या जीरो के नजदीक चला जाए तो क्या होता है कि उसकी टर्जिडिटी मेंटेन नहीं हो पाती है सेल की और वो पूरा का पूरा जो है सो रिंकल्ड शेप का होना स्टार्ट हो जाता है, रिंकलिंग उनमें चालू हो जाती है, मुरझाना चालू हो जाता है। ठीक है, ड्रिपिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है उसको हम लोग टर्म देते हैं विल्टिंग का। विल्टिंग के कई टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें तो विल्टिंग के यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 3 टाइप देखेंगे। एक है फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट विल्टिंग, इंसिपिएंट विल्टिंग बोलते हैं। इंसिपिएंट विल्टिंग ये क्या होता है, तो ये विल्टिंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या होता है, साइन जो होते हैं वो दिखता नहीं है। नो साइन कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। नो साइन कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउट साइड। बाहर से कोई भी साइन दिखने को नहीं मिलता है। बाहर से साइन दिखने को नहीं तो होता कहां पे है, तो ये जो होता है जैसे मैंने प्लाज्मोलाइसिस बताया, बस यही कंडीशन है, सेल्स के इनसाइड होता है प्लाज्मोलाइसिस का कंडीशन। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मोलाइसिस ऑफ द सेल के जो कंडीशंस होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक बार बता दूं। देखिए नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है सेल, नॉर्मल कंडीशन में अगर ले ले तो सेल जो है प्लांट सेल, ये इनके सेल वॉल हो गए, यहां पे अंदर में मेम्ब्रेन है ये पूरा का पूरा, ये राउंड वाला। अब जो है यहां पे होंगे वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स इनके हो गए। ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब जब इसमें से वाटर लॉस होना स्टार्ट हो गया तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होगा, वाटर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा ना, वाटर लॉस होना चालू हो जाएगा। वाटर लॉस हो रहा है इसमें से ट्रांसपिरेशन के जरिए या ज्यादा टेम्परेचर आउटसाइड है, किसी भी तरीके से जो वाटर लॉस होना स्टार्ट हो गया। वाटर लॉस होगा तो ये चीजें किस चीज में चेंज हो जाएंगी। अब हम यही देखें, इसी प्लांट को फिर से देखें तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। यानी कि ये स्ट्रक्चर है,
ये आउटसाइड जो है और ये इसके अंदर के मेम्ब्रेन हो गए। मेम्ब्रेन क्या होगा, एक साइड आ जाएगा सिकुड़ के, ठीक है, एक साइड आ जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन थे आउटसाइड में एक साइड आ गए। अब इसके नीचे वैक्यूल्स वगैरह आ जाएंगे, ये चीजें हो गई। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं, ये जो वाटर लॉस होने की वजह से जो मेम्ब्रेन्स थे या जो प्रोटोप्लाज्मिक लेयर था वो एक साइड की तरफ मूव कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब यही क्या होगा कि अगर इसको फिर से वाटर प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से ये नॉर्मल स्टेज में आ सकता है, ये रिगेन कर सकता है अपने नॉर्मल शेप को। तो इसको नॉर्मल वाटर में वाटर लॉस, यहां पे वाटर लॉस की वजह से ये हुआ, वाटर लॉस हुआ तो ये रिजल्ट हुआ। फिर वाटर प्रोवाइड किया गया, वाटर प्रोवाइडेड, तो ये फिर से रीगेन कर सकता है अपने शेप को, फिर से जो है अपने जो नॉर्मल शेप है उसमें आ सकता है। ये इसके आउटर मेम्ब्रेन हो गए, इसके अंदर हो जाएगा इसका ये वैक्यूल्स और इसका ये सेल, ये नॉर्मल, ये इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये आ चुका है। तो ये जो कंडीशन है, यानी ये क्या कर सकता है, अपने साइज को रीगेन कर सकता है। इफ वाटर प्रोवाइड, it can regain its shape, ठीक है, रीगेन कर सकता है। तो ये चीजें हैं। अब जो है सेकेंड वाला जो है वो क्या है, टेम्पररी वाला है। टेम्पररी में भी देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो चलिए इसके सेकेंड पार्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है टेम्पररी विल्टिंग। टेम्पररी विल्टिंग, ठीक है। टेम्पररी विल्टिंग क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, टेम्पररी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इंसेपिएंट में, वो भले ही दिखता नहीं था लेकिन वो भी टेम्पररी ही था, तो वैसा ये भी होगा ये, लेकिन इसके साइंस दिखेंगे। साइन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, साइन कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड, देख सकते हैं। ये होता किसमें है, तो जैसे कि मैंने बताया लीफ में होता है, फ्लावर में होता है, इन सब देखने को मिलेगा। कैन हैपन इन लीफ एंड फ्लावर etc etc, starts drooping down। लेकिन जब ये हम लोगों ने बोला टेम्परेरी है, तो ये क्या होगा, इसको अगर वाटर प्रोवाइड करवाया गया तो अपने शेप को रीगेन कर सकता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इट कैन रीगेन इट्स शेप, इट्स नॉर्मल शेप इफ वाटर विल बी प्रोवाइड, ठीक है। वाटर अगर देते हैं तो नॉर्मल शेप में आ सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम में दिखा दूं। मान लीजिए कि ये हमारा प्लांट है, प्लांट के ये जो है सो लीव्स हो गए, ठीक है, ये लीव्स हो गए। अब ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जब इसमें ड्रोपिंग डाउन होना ये स्टार्ट होगा, जब पानी की कमी हो जाएगी तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल दिखा रहा हूं कि अगर ड्रोपिंग डाउन होना स्टार्ट हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी टर्जिडिटी एकदम से लेस हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, एकदम से रिंग कलर इसका शेप हो जाएगा। अब जब पानी की कमी हुई तो ऐसा, जब फिर से इसको वाटर प्रोवाइड करवाया गया, वाटर लेस है तो ऐसा हो गया, लेकिन जब वाटर इसको दिया गया, वाटर इसको प्रोवाइड करवाया गया, तो फिर से जो है ये क्या कर सकता है, अपने शेप में आ सकता है, टर्जिडिटी को मेंटेन कर सकता है। टर्जिडिटी लॉस हो गया, लेकिन जब वाटर दिया गया तो टर्जिडिटी को फिर से ये मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है सो अपना टेम्पररी वाला होता है। अब एक जो थर्ड टाइप है उसके बारे में भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग। थर्ड है परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग में क्या होता है कि यहां पे रिगेन का कोई चांसेस नहीं है, परमानेंटली खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है जो अपने सेल है। नो रिगेन इट्स शेप इफ वाटर विल बी प्रोवाइड। अगर पानी देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, मींस कि ये परमानेंटली डाई कर जाएगा, ऐसा कंडीशन होता है परमानेंट विल्टिंग का। एक टर्म है जिसका नाम है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग
परसेंटेज, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज क्या होता है? तो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज का मीन्स है क्या कि परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, जितना मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल एट विच प्लांट गेट विल्ट परमानेंटली। मतलब पानी का इतना परसेंटेज सॉइल में प्रेजेंट हो ना, जितने परसेंटेज पे जो है प्लांट स्टार्ट हो जाता है विल्टिंग, उसको हम लोग परमानेंट विल्टिंग बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। इस तरह से विल्टिंग को हम लोगों ने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उनका जो है एसेंट ऑफ सेफ होता है। इन सब चीजों को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।